नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। आज हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। वैसे आपने डेरिवेटिव के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग 11th क्लास में डेरिवेटिव के बारे में, और डेरिवेटिव किया भी है, डेरिवेटिव निकाला भी है। तो उसी का आज रिकैप करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, what is the meaning of derivative? Derivative is an operation that allows us to find a function that output is the rate of change of one variable with respect to another variable. यानी what is the meaning of derivative? Derivative का मतलब होता है कि एक फंक्शन है that is rate of change of quantity, rate of change of a function with respect to another variable. Let us suppose if you are given the function y equal to fx, then be a function, then x and y are two variables. x और y क्या है? They are two variables where x is called the independent variable, and y is called the dependent variable. It means we have to find out the derivative of y with respect to x. It means if we differentiate y with respect to x, then it is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x. It means this is equal to dy by dx. Means that is the differentiation of y, derivative of y with respect to x. This is known as the derivative of the any function y with respect to x. What is the meaning of derivative? This is to diminish the power of the variable. यानी हम किसी भी वेरिएबल की पावर को कम करने के जो प्रोसेस होता है that will be called the derivative. जैसे आपने कहा, कहते हैं ना कि डिस्टेंस है, हमें अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव. इज इट क्लियर? सो इफ y इक्वल टू fx, देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy by dx इज कॉल्ड द f dash x, and this is also known as limit delta x tends to 0 delta y by delta x, and this is known as equal to limit delta x tends to 0 delta y क्या है? delta y का मतलब है कि सपोज करो अगर y इक्वल टू fx दे रखा है और y प्लस डेल्टा y, इट मीन्स चेंज माइनर चेंज इन y, डेल्टा y इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x. सो डेल्टा y इज fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, fx plus delta x minus fx upon delta x. You have already learned about this topic in last video, that is right hand derivative. If we replace delta x by h tends to 0, fx plus h minus fx upon h. So this is known as the derivative of any function. What is the meaning of derivative? That is to diminish the power of the variable. It is the rate of change of the function of a variable with respect to another variable. Clear? Okay. You have already learned about the topic, some formulae or some important formulae of derivative in 11th class already. There are d over dx. C means constant. You know it very well that derivative of constant is 0. डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं होता. इज इट क्लियर? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n माइनस 1. क्लियर? d ओवर dx e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है. एक्सपोनेंशियल ई के अलावा अगर कोई भी कांस्टेंट की पावर x वेरिएबल होती है तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज a टू द पावर x इनटू log a.
क्लियर? याद रखिएगा इसका बेस एक्सपोनेंशियल ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ log x वेयर बेस इज x दैट इज इक्वल टू 1/x। अगर एक्सपोनेंशियल बेस के अलावा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव हमारा होता है 1/x log a, जिसका बेस यहाँ भी e होता है। और वो क्यों होता है आप ये नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे। अभी एक लॉग का जो डेरिवेटिव की वो आएगी एक्सरसाइज, इसमें होता है बेस चेंज करिए log ax। अगर यहाँ आपको दिया हुआ है मान लीजिए log ab, तो आप अगर इसके बेस को चेंज करना चाहो तो ये फंक्शन बन जाता है log b अपॉन log a, और इन दोनों का बेस यहाँ बन जाता है e। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम x लेते हैं तो log x हो जाएगा अपॉन log a हो जाएगा, और इसका log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, और log a हमारा हो गया कांस्टेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये भी sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। एक चीज का और इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको पता है कि जिन फंक्शंस में c होता है यानी cos x, cot x और cosec x, इन तीनों का जिसमें भी c होता है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये याद करने के लिए याद रख लीजिएगा। sin x और cos x का एक दूसरे का इंटरचेंज होता है, sin x का cos x और cos x का, क्योंकि c आ रहा है इसलिए माइनस sin x। tan x का sec स्क्वायर x होता है और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि इसमें c आ रहा है। तो याद रखिए sin cos का लगभग सेम होता है, tan और cot का सेम होता है, sec और cosec का दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है। ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद आपका यहाँ फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में डेरिवेटिव के पढ़े हैं वही सारे फॉर्मूले रहेंगे, बट यहाँ इस क्लास में 12th क्लास में जो हमारे डेरिवेटिव होंगे फॉर्मूले नए आएंगे, कुछ अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे। यहाँ एक पैरामेट्रिक फॉर्म आएगी, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर इस क्लास में, उसके बेस पर आपके 6 फॉर्मूले और बढ़ जाएंगे। बाकी फॉर्मूले मोस्टली वही रहेंगे जो आपने 11th क्लास ओके। इसके अलावा 4 फॉर्मूले आपने पढ़े थे स्टूडेंट्स, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। एलजेब्रा में आप जानते हो कि हम जब एलजेब्रा के ऑपरेशंस की बात करते हैं तो मेनली 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इसी पर हमारे चारों फॉर्मूले हैं। डी ओवर डी एक्स, अगर मान लो दो फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन अगर दिया हुआ है, वो सेम डोमेन में डिफरेंशिएट भी होने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि सेम डोमेन में डिफरेंशिएट होने के बाद ही हम उसमें एल्जेब्रिकल वो लगा सकते हैं। तो fx प्लस gx सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट। fx प्लस gx वेयर इक्वल टू f डैश x प्लस g डैश x, वेयर d ओवर dx, ये आपको पता है कि fx का जो डेरिवेटिव है उसको हम f डैश x से डिनोट करते हैं, और d ओवर dx gx अगर है तो इसको हम g डैश x, यानी f डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू x, एंड g डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x. So fx plus gx d over dx, fx plus gx is f dash x plus g dash x. Similarly fx minus gx का डेरिवेटिव f dash x minus g dash x, यानी हम अलग अलग निकाल सकते हैं। सम में और डिफरेंस में कोई चीज नहीं आता, बट दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट fx into gx। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इस प्रोडक्ट रूल को हम लेबनिट्ज रूल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इट मींस f dash x into g dash x एज इट इज, प्लस fx एज इट इज into g dash x। क्लियर? दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। सेम fx अपॉन gx, इसमें अगर डिवीजन है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नॉर्मली अगर हम इसको क्वोशेंट रूल बोलते हैं, वैसे तो क्वोशेंट रूल। एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, fx gx को छोड़कर अगर सपोज करो हम इसको थोड़ी देर के लिए fx इक्वल टू यू मान लें और gx यानी फर्स्ट फंक्शन को u और सेकंड फंक्शन को अगर v मान लें हम, तो क्या होगा? क्लियर? fx इक्वल टू u डैश ये और gx इक्वल टू v, तो क्लियरली f डैश x का मतलब हो गया u डैश और g डैश x का मतलब हो गया v डैश। इसका मतलब u डैश और v डैश। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे जो फॉर्मूले बन जाते हैं u प्लस v का होल डैश, u प्लस v का होल डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। सिमिलरली सेकंड u माइनस v होल डैश इक्वल टू u डैश माइनस v डैश। थर्ड u into v का होल डैश, इट मीन्स u डैश v प्लस u v डैश। एंड द फोर्थ वन u अपॉन v का होल डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो ये हम इन चारों फॉर्मूलों को fx dx में कन्वर्ट ना करके uv, तो ये याद करने के लिए इजी रहते हैं, जो कि आपको 11th में पढ़ाया भी गया होगा। तो ये है हमारे फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो हम यूज करेंगे आज की वीडियो में, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले। इज इट क्लियर? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल इज 2x क्यूब प्लस 5 sin x प्लस 2e टू द पावर x प्लस 5 सेकंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x। Sin third is sin x plus cos x upon cos x minus sin x. So let us take first example, y equal to 2x cube plus 5 sin x plus 2a e की power x plus 5। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है याद रखिए ये टोटल x में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट y, कोई भी फंक्शन मान लीजिए, अगर आपने y माना है, इफ यू हैव टू लेट y इक्वल टू दिस वन, then you have to find out the derivative of y with respect to x. It means you have to find out the value of dy by dx. So first of all differentiate with respect to x, we get dy by dx। dy by dx का मतलब d over dx y is equal to d over dx 2x cube plus 5 sin x plus 2 e to the power x plus 5 is equal to, एडिशन लगा सकते हैं हम सभी में अलग अलग, तो ये आ जाएगा d over dx 2x क्यूब प्लस d over dx 5 sin x प्लस d over dx 2 e to the power x और प्लस d over dx 5। क्लियर? नाउ 2 एज ए कांस्टेंट इनटू, याद रखिए फॉर्मूला और है, चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, d over dx c fx इक्वल टू c टेकन आउटसाइड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f dash x। इट मींस 2 टेकन आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 2 d over dx x क्यूब प्लस 5 सिमिलरली 5 टेकन आउटसाइड d over dx sin x प्लस 2 d over dx e to the power x and plus d over dx 5। Clear? Now the derivative of x cube, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था कौन सा, d over dx x की पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1, यानी जो पावर है वो पावर पहले आ जाएगी। इसी से पता लगता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, टू डिमिनिश द पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर को कम करते हैं। क्लियर? इट मीन्स 2 इंटू 3 पहले आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1। सिमिलरली प्लस 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, cos x प्लस
2 e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट है 5, तो 5 का डेरिवेटिव 0. सो दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 5 cos x प्लस 2 e टू द पावर x. This is the derivative of this function. Now let us take second example. Second example is what? Second example is y equal to x square plus 2x into 3 plus 4x. देखिए स्टूडेंट, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. पहले मल्टीप्लाई करके उसको एक सिंगल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट एज इट इज. जैसे अभी हमने डिफरेंशिएट किया था सेम उसी तरह से. अब चाहो तो आपने देखा होगा, अभी मैंने एक प्रोडक्ट रूल भी यूज किया था, डी ओवर डी एक्स यू प्लस वी या यू प्लस वी का होल डैश इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश, यानी दैट इज सॉरी प्रोडक्ट रूल u इंटू बी इक्वल टू यू डैश बी प्लस यू वी डैश. तो चाहे तो हम इसमें ये प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं. तो इट मीन्स वही प्रोसीजर आपका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू d over dx x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 plus 4x as it is plus x square plus 2x as it is d over dx into 3 plus 4x. Clear? So this is equal to x square plus 2x का डेरिवेटिव x square का 2x plus 2. पहले अलग अलग लिखना चाहो देख सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. into 3 plus 4x as it is plus x square plus 2x as it is into d over dx, this one 3 का डिफरेंशिएशन 0 plus 4 into x का डेरिवेटिव 1. देन इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8x प्लस यहाँ केवल 4 रह गया, तो दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 8x. Now it is equal to 8x square plus 4x square, that is 12x square plus 6x 8x 8x 8 और 8 16 और 6 22x plus 6. तो ये है इसका डेरिवेटिव y इक्वल टू दिस वन. अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. जरा देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर. तो ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट करिए पहले, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, 3 प्लस 4x सॉरी, तो 4x क्यूब प्लस 2 3 जा 6x प्लस 8x स्क्वायर. तो इट विल बिकम 4x क्यूब प्लस 8 और 3 11x स्क्वायर प्लस 6x. ये हमारा y सिंगल फंक्शन के रूप में आ गया. अब इसको हम क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू कितना 4 into 3 यानी 12, यानी ये आ जाएगा 4 into x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 11 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6 into x का डेरिवेटिव 1, that is 12x square plus 22x plus 6. और देखिए स्टूडेंट जरा ध्यान से, यही डेरिवेटिव इसका ये आया था. क्लियर? ओके. थर्ड एग्जांपल इज y इक्वल टू sin x plus cos x upon cos x minus sin x. Then differentiating with respect to x we get dy by dx is equal to, देखिए ये क्या है, u upon v की फॉर्म है, तो इसका मतलब d over dx u upon v यानी डिवाइड रूल यानी क्वेश्चन रूल है, तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर. तो इट मीन्स इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin x प्लस cos x
into cos x minus sin x as it is minus sin x plus cos x as it is into d over dx डिनोमिनेटर यानी cos x minus sin x और अपोन में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos x minus sin x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसका डेरिवेटिव अलग अलग निकालिए। sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x और cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, दैट इज cos x माइनस sin x माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज और इनटू cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x और अपोन में कितना आ गया cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देन दिस इज इक्वल टू cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और अपोन में वही cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर खोलिए तो कितना आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 cos x sin x प्लस यहाँ पे इसी प्रकार sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अपॉन cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। जरा देखिए ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये 1 हो गया और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये 1 हो गया तो 1 और 1 2 अपॉन cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये था हमारा टॉपिक डेरिवेटिव का रिकैप जो कि आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो हमारा नया टॉपिक होगा। अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले सारे वही रहेंगे, बस हमारे फॉर्मूले जो 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसमें इंक्लूड होगा, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म इंक्लूड होगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होंगे। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़े हैं, अभी हम इस क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में भी रीड आउट करेंगे। क्लियर? उसके बाद जो हमारा टॉपिक लॉगरिथम का होगा और उसके बाद हमारा सेकंड हायर मींस सेकंड डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसमें आएगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए